Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 1 on equality, and this portion is related to a civics portion. This chapter is related to a civics portion, and in this chapter, we have done what do you mean by equal right to vote, the kinds of inequality we have done, the caste inequality, the religion inequality, recognizing dignity, we have done equality in Indian democracy, we have done, and in the previous class we have done one example which is issues of equality in other democracies by completing the example of Rosa Parks. So now in this class we are going to start a new topic which is the struggles of equality. So let's start with our today's topic. Sorry for this interruption. Wait for a while, let me finish this. यस, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी. अब देखिए, स्ट्रगल्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इक्वालिटी के सामने कौन कौन से ऐसे स्ट्रगल्स आ जाते हैं जिनकी वजह से इक्वालिटी एक तरीके से मोज आउट नहीं हो पाती है. क्यों? इक्वालिटी फैली हुई है हमारी पूरी इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड. ऐसा क्या है जो कि इक्वालिटी या अनइक्वालिटी को बढ़ने से रोक रहा है, इक्वालिटी फैलने नहीं दे रहा, दैट वी विल डिस्कस. सो सबसे पहले हमारी इंडियन सोसाइटी या इंडिया के बारे में बात की गई है. So you have to come to page number 198 for this portion. Here is your today's topic, struggles for equality in spite. जो बुक के अंदर पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर ग्रीन कलर पोर्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट करके पढ़ रही हूँ अभी. So the fact Indian Constitution advocates right to equality for every citizen of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को बराबरता का हक प्रदान करता है. राइट टू इक्वालिटी है हमारे अंदर, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से ये एक फंडामेंटल राइट है, हमें मिला हुआ है इक्वालिटी का राइट. इंडियन सोसाइटी इज ग्रोसली अनइक्वल. बिल्कुल भी हम लोग सिर्फ बोलने के लिए अभी इक्वालिटी को फोकस कर रहे हैं, बट फिर भी एक तरीके से हमारे इंडिया में अनइक्वालिटी फैली हुई है. Earlier, second line, earlier the condition of many people who were treated unequally because of their caste, because of their religion, because of their poverty. सो अभी भी यहाँ पर हमारे इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ पोवर्टी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. और ये जो बातें हैं उसमें एक और चीज़ है, लैक ऑफ रिसोर्सेज. मतलब जिन लोगों के पास पहुँच नहीं है रिसोर्सेज की, उनको भी इस आधार पर उनके साथ भी भेदभाव होता है. जेंडर के आधार पर भी भेदभाव होता है, लड़का लड़की में जो भेद हो गया, या फिर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास रिसोर्सेज को ज़्यादा रिसोर्सेज कोई ज़्यादा यूज़ में ले सकता है, कोई नहीं कर सकता है. इस आधार पर इस को फोकस में लाकर भी लोगों के साथ इनइक्वालिटी की जाती है. पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एज इक्वल बिफोर लॉ. ऑल द इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सभी के सभी बराबर हैं. कोई अमीर को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक पुअर को मिलेगी. द वेरी फर्स्ट लाइन, येलो कलर पोर्शन, नो पर्सन इन द राइट हैंड साइड यू हैव टू सी, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. कोई भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हिज और हर रिलीजन, एक तरीके से उनके धर्म के आधार पर, उनके कास्ट के आधार पर, उनकी क्रीड, जहाँ वो जन्मे हैं, उनका जेंडर, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया में ऑल इंडियन एडल्ट्स हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस. सभी के सभी जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट इनलिस्टेड है. नाउ द थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन. पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है इन all walks of life and work has resulted in creating wide gap. अब देखिए, काम के आधार पर हम दो तरीके से, या फिर प्राइवेटाइजेशन के आधार पर हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, रिच और पुअर. सेकेंड लाइन, डिफिकल्ट होता है पुअर के लिए सर्वाइव करना विद ऑल इनइक्वालिटीज. देखिए, एक तो वो पहले से ही गरीब है, ऊपर से उन लोगों के साथ और भी डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी के साथ उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर. तो इस तरीके से जो पुअर लोग हैं वो नॉन अवेलेबल होते हैं उनके पास रिसोर्सेज. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले ही वो पुअर हैं, उसके बाद हम उनके साथ इनइक्वालिटी के साथ पेश आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं. द सेकेंड लास्ट लाइन, पोवर्टी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. एक तो वो गरीब, ऊपर से उनके पास रिसोर्सेज की पहुँच नहीं है. ये 2 मेन की रीजंस हैं कि लोग इंडिया में इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं.
इस चीज़ को मैं और एक बार से एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। राम और श्याम नाम के दो स्टूडेंट्स हैं। तो राम के जो फादर हैं वो वेल डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो एक तरीके से हम उन्हें रिच कहेंगे, और श्याम के जो फादर है वो इन कंपैरिजन टू राम पुअर है। तो राम के पास टिफ़िन हो गए, बॉक्स हो गए, आपके वाटर बोटल्स हो गई, वो हर तरीके से एडवांस्ड है। अब यहाँ पर हम बात करें रिसोर्सेज, एक तो वो जो श्याम है वो पहले से गरीब है, उसके बाद हमने क्या किया, उनके पास रिसोर्सेज तक की पहुँच नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या हो गया, इनइक्वालिटी होने लग गई। दोनों बच्चे समान नहीं हैं, क्यों, किस बेस पर, रिच और पुअर के हिसाब से। Now, another main reason why people treated unequal is discrimination on the basis of religion. On the basis of religion, they are discriminated. All ideas, all principles, Indian Constitution stands for being violated. The reasons for inequality: poverty, religion, caste, and gender. There are major 4 points here. On the basis of that, they are discriminated. Yes, so another major reason, मैं एक बार इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो लोग हैं वाई दे आर ट्रीटेड अनइक्वल रिलीजन के आधार पर। एक कंट्री है जिसमें एक रिलीजन डोमिनेटिंग है, जैसे हम अगर एग्जांपल एक इंडिया की कंट्री, हमारी इंडिया कंट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेजर जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की ज़्यादा है। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो अदर रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव हर बार ऐसा नहीं है कि किया जाता है, बट कभी कभी हम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कुछ जो संकुचित सोच के लोग होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दूसरे कास्ट के लोगों के साथ। Now, the second line of the very first point, Indian Constitution stand, और Indian Constitution हमारा खड़ा है। अगर किसी के साथ भी, किसी के राइट्स के साथ भी वायलेशन हो रहा है तो वो हमारे साथ खड़ा है। इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किस बेसिस पे, पॉवर्टी के बेस पर नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के बेस पे नहीं होनी चाहिए, कास्ट के बेस पर और जेंडर के बेस पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी हम लोगों को इसी आधार पर प्रदान कर रहा है। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि ये सब सच है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल हमने देखा था, कुरैशीज़ का एग्जाम्पल देखा था हमने, उनके साथ क्या हुआ था। आपकी बुक के अंदर सेकंड पोर्शन में इस पैराग्राफ को मैं एक बार रीड यहीं पे कर देती हूँ। Why is Lata little paid for her strenuous work in her field? वही काम लता कर रही है और वही काम कोई मेल कर रहा है, तो क्यों ये भेदभाव होता है कि मेल को ज़्यादा इनकम है, सैलरी दी जाती है, और क्यों फीमेल को, जबकि काम दोनों वही कर रहे हैं, मेहनत उतनी दोनों की लग रही है। Why she not paid according to the labor poor women put in? क्यों हाउसवाइफ के वर्क को लेस कंसिडर किया जाता है मेन के वर्क की? अगर जो आदमी है, जो मैन है, वो दिन भर काम करके बाहर आ रहा है, तो जो लेडी है, वुमेन है, वो भी घर के सभी काम बराबर से कर रही है, तो दोनों ही काम कर रहे हैं, तो आदमी के काम को इतना ज़्यादा कंसिडर क्यों और वुमेन के काम को इतना कम कंसिडर क्यों किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ क्यों होता है? गर्ल्स को इन्फीरियर, मतलब उनके साथ भेदभाव बॉयज़ के कंपैरिजन में क्यों किया जाता है? क्यों उन्हें अर्ली स्टेजेस में ही स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है? तो यहाँ यही बात की जा रही है। पर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है इक्वालिटी लाने के लिए अदर सेक्टर्स में भी, जैसे सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में इक्वालिटी लाने की कोशिश की जा रही है बाय द गवर्नमेंट। नाउ द अनदर पैराग्राफ, द सेकंड पैराग्राफ, सम, जो यहाँ पर हम एक तरीके से उन लोगों के एग्जाम्पल्स देखेंगे जिन्होंने इनइक्वालिटी का सामना किया है, जैसे नेल्सन मंडेला का मैं नाम ले लूँ, या फिर हम यहाँ पे बात कर लें गांधी जी की। सभी ने इनइक्वालिटी का सामना किया। सेकेंड पैराग्राफ, द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, सम पीपल स्टैंड आउट इन अ क्राउड, एफर्ट्स इन रिस्टोरिंग एंड वर्किंग फॉर इक्वालिटी। कुछ लोग सामने आए। हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर इंसान में ये क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि वो अत्याचार को बर्दाश्त कर ले। तो कुछ लोग भीड़ से बाहर निकल के आए और उन्होंने क्या किया, अपने हक को, अपने एक तरीके से सोसाइटी में जस्टिस मांगी, रेस्पेक्ट मांगा, एक तरीके से उन्हें रेस्पेक्ट मिली भी। उन्होंने ऐसे काम किए और उन लोगों को मिलियंस ऑफ लोग एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े हुए।
पिंक कलर पोर्शन में देखेंगे, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं गांधी जी का। गांधी जी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी फॉट अगेंस्ट, गांधी जी ने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो अन्याय हुआ उन लोगों के साथ। इंडिया में भी बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया है ताकि इनइक्वालिटी को भगाया जा सके। नेल्सन मंडेला ने भी क्या किया है, नेल्सन मंडेला अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी ताकि जो काले और गोरे का जो भेद है उसको एक तरीके से दूर किया जा सके, अपार्थाइड को। यहाँ पर हम भीमराव अम्बेडकर की बात को भी, या फिर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ पर एक बार लाना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग उन्हें फादर बोल सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन सभी लोगों ने क्या फेस किया, इन सभी लोगों ने भेदभाव फेस किया है। जैसे इनइक्वालिटी को गांधी जी ने अलग किया, नेल्सन मंडेला ने रंग भेद को अलग किया था, भीमराव अम्बेडकर फेस डिस्क्रिमिनेशन, बचपन में उन्हें दलित बॉय थे वो, तो उन्हें भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। तो ये सारे लोग जब खुद फेस किया है इन्होंने, तो वो सामने आए, इक्वालिटी के लिए खड़े हुए, जस्टिस के लिए खड़े हुए थे। ग्रीन कलर पोर्शन, द वेरी फर्स्ट लाइन, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी गोज ऑन। और यहाँ पर हम बात करें आगे भी और भी जो लोग थे उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। गोज ऑन, पीपल ने ग्रुप्स बना लिए अपने ताकि वो इक्वालिटी को सामने रख सकें। जैसे पहला मैं पॉइंट बोलूँगी, एग्रीकल्चर लेबरर ने, स्लम ड्वेलर्स ने, और यहाँ पर बात करें बीड़ी वर्कर्स या फिर फिशर फोक, वुमेन्स मूवमेंट, खूब सारे मूवमेंट चले ताकि इक्वालिटी को दर्शाया जा सके, इक्वालिटी को सामने लाया जा सके। ये जो ग्रुप है इन लोगों ने, सभी ने एक साथ ये लोग आए, इन्होंने काम किया जस्टिस के लिए और इन्होंने एक तरीके से अपनी एकता को सामने रखा। नाउ पेज नंबर 199 का फर्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस नाउ। डेवलपमेंट, देखिए स्ट्रगल यहाँ पर इक्वालिटी के तो आप मान सकते हो, पर यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी वाले पोर्शन को। सो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन हिली एरियाज। देखिए डेवलपमेंट चलता रहता है, हम लोग डैम्स बनाते रहते हैं। जो गाँव हिली एरियाज में हम डेवलपमेंट करते हो ना, तो वो वहाँ के निवासियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हम मान सकते हैं। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, उनके एरियाज को आप रिजर्वायर अगर घोषित कर देते हो उस एरिया को, तो रिजर्वायर घोषित कर दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया, नेशनल सेंचुरीज घोषित कर दिया, तो वो लोग वहाँ पर नहीं रह सकते, उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बातें की जा रही हैं। इस पोर्शन को हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो तवा मत्स्य संघ आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरे इस पोर्शन से रिलेट करता है। सो वी विल डिस्कस दिस पोर्शन इन द नेक्स्ट क्लास। दिस पोर्शन इज रिलेटेड टू तवा मत्स्य संघ, क्योंकि तवा मत्स्य संघ में हम एक रिवोल्ट को देखेंगे, एक रिवॉल्यूशन को देखेंगे जो कि चलाया गया था, क्योंकि डैम बना दिया गया था। उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं इस पॉइंट के साथ रिलेट करते हुए देखेंगे। सो आज के पोर्शन में हम लोगों ने स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी देखा है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी पोर्शन यू कैन आस्क। सो दैट्स इट टू टुडेज क्लास। थैंक यू।